नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। मित्रों, अभी विगत 30 मई 2021 को मोदी सरकार ने 7 वर्ष पूर्ण किए और साथ में कांग्रेसी भाइयों ने एक आध टूल किट जैसे मामले के साथ ऑपरेटेड मैसेजेस, वीडियो संदेश और निष्ठा की पराकाष्ठा हम कहें तो काला दिवस जैसी चीज़ें भी हमारे सामने लाईं। मैं उन सभी मित्रों को इस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसी निष्ठा मत करें कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको कतई भी क्षमा करने के लायक ना छोड़ें। इस हद तक ना जाएं राजनीतिक विरोध में कि आप देश की एकता और अखंडता के साथ खेलने लगे। कृपया करके आप जिस प्रकार से मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी सरकार आई हैं, कांग्रेसी भाई कहते हैं हिंदू मुस्लिम होने लगा है। मैं आप सभी के साथ में ये भी कहा गया कि हाँ, सुई से लेके जहाज़ तक 70 सालों में इस देश में बना है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही गई। मैं उन समस्त भाइयों से 2-3 छोटे से प्रश्नों के साथ उनको कुछ अपील करना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात, अगर सन 47 से हम इतिहास को उठा के देखें तो ऐसे बहुत से कारण हमारे आज भी अनुत्तरित हैं कि जब हमने कश्मीर के मेमोरेंडम पर साइन करने के लिए महाराजा हरि सिंह को आगे लाए थे, उनके द्वारा हमारा ये साइन हुआ, तो शेख साहब को सत्ता कैसे चली गई? पहला प्रश्न ये अपने कांग्रेसी आकाओं से वो पूछ लें। ठीक उसी प्रकार से जितने भी हमारे अभी तक भारत में युद्ध हुए, चाहे 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो, उसके पहले विभाजन का दंश हो, उन समस्त के अलावा ऐसे कौन से सामरिक कारण थे जिनमें हमारे को अपने महत्वपूर्ण द्वीपों को, जिनकी सामरिक महत्वपूर्ण स्थितियां थीं, उन्हें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पड़ोसी देशों को गिफ्ट कर दिया। 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, जिसमें कि हमारे ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप थे जहां से हमारा सामरिक बहुत बड़ा शक्तिशाली वर्चस्व अन्य देशों के प्रति बनता। हम शक्ति संपन्न सदैव थे, हैं आज भी काफ़ी हद तक और आगे भी रहेंगे, लेकिन ऐसे उन जयचंदों की वजह से सदैव देश पीछे बैकफुट पर आते रहा है। कम से कम आप इस कोरोना महामारी के दौरान ऐसी नीचता की हदें मत पार करिए। साथ में हाल में DRDO और रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2DG जो बनाया गया, आप उस तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जो 2 दिन के अंदर 42% से अधिक मामलों में ये देखा गया कि उसने ऑक्सीजन की निर्भरता उन लोगों की कम कर दी जो वेंटिलेटर्स पे चल रहे थे। आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी सरकार का विरोध करिए, समय आने पर खूब आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपको ये भी आगाह कर दूं, एक ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते भी, कि आगामी 3 से 4 माह में जो लॉन्ग बियर्ड और लॉन्ग हेयर देख रहे हैं ना, वो ऐसा ही नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ लगी हुई है। आप ये ध्यान रखिए, अपने राजनीतिक विरोध में, चाहे वो ममता जी हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, और चाहे अरविंद हों, चाहे कोई अन्य हों, जितने भी कांग्रेस और UPA के अन्य साथी लोग हैं, आप उन नीचता की पराकाष्ठाओं में, बंगाल में जितनी राजनीतिक हिंसाएं ममता जी आपके द्वारा की गई, आपको ये याद दिला दूं कि वो मोदी है, सबका बाप है, और उसने ये कह रखा है उन्होंने कि चुन चुन के हिसाब करूँगा। इस बात को कतई ना भूलें कि मोदी जी जो कहे हैं वो आज तक सदैव किए हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट इट। यह आप सभी को मेरी चेतावनी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीने, आगामी 17 सितंबर के बाद उनका नया स्वरूप, नया कलेवर, और 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और इस देश की जनता को भी मैं बोलूँगा कि आप धैर्य रखें। आपकी हर वो इच्छा, हर वो सपना, हर वो इच्छाएं आपकी जो अभी तक दबी हुई थी कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप आगामी समय में देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपके सामने इन 2.5 वर्षों में पूर्ण होंगी। बस सिर्फ दिक्कत यह है कि हम जयचंदों के किसान आंदोलन और शाहीन बाग टूल किट जैसे चीज़ों से हम बच के रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।